हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में एक नई वैकेंसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है आयोग के माध्यम से, उन सभी पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल होंगे सभी एस्पिरेंट आवेदन देंगे। आवेदन प्रोसेस से संबंधित डेट को मेंशन की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी के लिए कब से स्टार्ट होगी उस पॉइंट पर हम बात करेंगे। इससे संबंधित नोटिफिकेशन को जारी कर दी गई है। आयोग के माध्यम से वैकेंसीज की डिटेल्स इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी गई है। कैंडिडेट समझें और इसमें अपीयर हों। वैकेंसी का नाम क्या है सभी एस्पिरेंट सुनेंगे। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्केल 1 रिक्वायरमेंट 2024। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगी उस डेट को जानना आवश्यक है, और साथ में एज लिमिट क्या होना चाहिए और विभिन्न प्रकार के जो पद इसमें मेंशन की गई है उन सभी पद के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए एस्पिरेंट के पास, तभी आप सभी उसमें अपीयर हो पाएंगे। विभिन्न प्रकार के पद हैं, विभिन्न प्रकार के पदों में जाने के लिए विभिन्न प्रकार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए आप सभी अपना पोस्ट को देख लेंगे किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसी पोस्ट में अपना आवेदन देंगे। इसकी आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। आयोग के माध्यम से इसकी नोटिफिकेशन को जारी कर दी गई है। कितना पद है, किन किन पद में भर्ती होगी, सभी की विवरण ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को रिलीज करते हुए बता दी गई है। सभी एस्पिरेंट समझें और अपीयर हों। विभिन्न प्रकार के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भारत में होती है, केंद्र सरकार के माध्यम से हो या फिर राज्य सरकार के माध्यम से हो, सभी एग्जामिनेशन जो भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन होती है उस नोटिफिकेशन को सबसे पहले एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। किसी भी परीक्षा में आप सभी अपीयर होंगे किसी भी पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट करें, उसको समझते हुए उस परीक्षा में अपीयर हो, तभी आप सभी अंतिम में उसे चयनित हो पाएंगे। अगर नोटिफिकेशन को नहीं समझते हैं एस्पिरेंट, विदाउट नोटिफिकेशन को समझते नहीं अपीयर होते हैं, तो आप सभी जॉब से वंचित भी हो सकते हैं। इसलिए पॉइंट को जान लें, जो भी मेन पॉइंट नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है उन सभी पॉइंट का अध्ययन करना आवश्यक है अभ्यर्थी के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी का 15 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। वर्तमान समय पर लिंक को एक्टिवेट नहीं की गई है। इसकी वैकेंसी को जारी कर दी गई है। अंतिम तिथि 5 नवंबर 2024 है। ठीक है। उम्र सीमा क्या होना चाहिए इस जॉब में जाने के लिए? उम्र सीमा कम से कम 21 साल होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा 30 साल होना चाहिए। और जो भी कैटेगरी होते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को आरक्षण दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज पर। उसी प्रकार से इस वैकेंसीज में एस्पिरेंट को आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स को। लेकिन नॉर्मली अगर उम्र सीमा मानकर चलेंगे एस्पिरेंट, 21 साल से लेकर 30 साल उम्र सीमा मेंशन की गई है। ठीक है। अब आते हैं पोस्ट क्या क्या है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्केल 1 जनरलिस्ट। टोटल पदों की संख्या 100 है। 100 कैंडिडेट्स को इसमें लिया जाएगा। पद का नाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए बैचलर डिग्री होना आवश्यक है इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों ही स्ट्रीम के एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं। साथ में आपको कम से कम 60% नंबर होना आवश्यक है आपका ग्रेजुएशन में। ठीक है। 60% होना आवश्यक है, तभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए, जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए 55% नंबर आवश्यक है ग्रेजुएशन में, तभी इस पद के लिए एलिजिबल हो पाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। ठीक है। भारत में एक और भी वायरल वाला पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से संबंधित, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उस सर्विस का बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। वैकेंसीज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो हम किए उसको समझने का प्रयास करें एस्पिरेंट। ठीक है। ताकि आप सभी विभिन्न प्रकार के पॉइंट को समझ सकें और इसमें अपीयर हो सकें। तो 60% नंबर जनरल कैंडिडेट के लिए होना आवश्यक है ग्रेजुएशन में, यानी स्ट्रीम आप सभी एलिजिबल हो पाएंगे इसके लिए। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। एओ। टोटल पदों की संख्या 10 है। इसमें क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता है? तो बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड से अगर आप
बीटेक की डिग्री को धारण किए हैं तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, लेकिन साथ में आपका 60% नंबर होना अनिवार्य है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 55% नंबर होना आवश्यक है, तभी इसमें आप हो पाएंगे, अन्यथा आपको वैकेंसी से वंचित कर दिया जाएगा। जिस आयोग के माध्यम से इस वैकेंसी को रिलीज की गई है उसके रूल्स के आधार पर आप सभी को 60% नंबर इसमें अनिवार्य है, तभी एस्पिरेंट इसमें आप हो पाएंगे। SC और ST को 5% छूट प्रोवाइड किया गया है। या फिर कैंडिडेट्स के पास इस पद के लिए मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का अगर सर्टिफिकेट है या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, तो भी आप सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। सबसे पहले एस्पिरेंट इंजीनियरिंग की लाइन में जब जाते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की करते हैं या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं किसी भी ट्रेड से, उसके बाद ही एस्पिरेंट मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं, जो प्रोसेस है। ठीक है, जो भी डिग्री है आपके पास आप सभी एलिजिबल होंगे, ये डिग्री मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है AO फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, टोटल 20 पद है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है, बीकॉम का डिग्री आपका इसमें अनिवार्य है, साथ में 60% नंबर होना अनिवार्य है। ठीक है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए इसमें छूट प्रोवाइड किया गया है। SC और ST कैंडिडेट्स का 55% नंबर होना अनिवार्य है, तभी आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। टोटल पदों की संख्या कितना है? 20। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ऑटोमोबाइल ट्रेड से जितने भी कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग की डिग्री को धारण किए हैं उन सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 20 है। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके साथ में और भी कई डिग्री को मेंशन की गई है, लेकिन नॉर्मली अगर मान कर चलेंगे एस्पिरेंट तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अथवा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक की डिग्री अगर आपके पास है तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल इंजीनियर, ठीक है, अथवा मैट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। दो प्रकार के यहाँ पर पद को मेंशन की गई है। इन दोनों पद से संबंधित एक ही प्रकार का पोस्ट है, लेकिन अथवा में नाम दो मेंशन की गई है। टोटल पदों की संख्या 10 है। इसमें जाने के लिए कैंडिडेट्स के पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अथवा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का डिग्री होना चाहिए आपके पास, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। मैट्रॉनिक्स अथवा केमिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, तभी आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। SC ST कैंडिडेट्स के लिए इसमें भी 5% की छूट दी गई है। 55% नंबर अगर है SC ST कैंडिडेट्स का तो आप सभी इसमें 100% एलिजिबल है और निश्चित रूप से भाग ले सकते हैं। ठीक है, पदों की संख्या को देखना नहीं है एस्पिरेंट को, आप सभी इसको सिर्फ एक सीट पक्की करनी है, एक सीट प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, जितना भी पोस्ट है 10 है, 20 है और 100 भी पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 100 पद है, तो पद को नहीं देखना है एस्पिरेंट को, सिर्फ एक पद को ख्याल रखें एस्पिरेंट कि हमें सिर्फ एक पद की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पद का नाम डाटा एनालिटिक्स। टोटल पदों की संख्या 20 है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री होना आवश्यक है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, तभी आप सभी एलिजिबल हो पाएंगे। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है डिग्री कंप्यूटर साइंस के साथ, तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री होना चाहिए या फिर IT ग्रेजुएट इन स्टैटिक्स अथवा डाटा साइंस। इन सभी कोर्स में आप सभी का अगर 60% नंबर है तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 55% नंबर आवश्यक होगी इस जॉब के लिए। ठीक है, 5% का छूट प्रोवाइड किया जाता है SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। और एक पद है लीगल, कानून से संबंधित ये पद है। टोटल पदों की संख्या 20 है। इसमें आप सभी का क्या डिग्री होना चाहिए क्वालिफिकेशन के रूप में? एज लिमिट सभी का सेम रहने वाली है। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित जो डेट मेंशन की गई है, नोटिफिकेशन एक ही है, इसलिए डेट भी सेम रहेगी, लेकिन पद के आधार पर डिग्री चेंज हो जाती है। जो पद में आप सभी आवेदन देंगे उसके अनुरूप आपका डिग्री होना चाहिए, तभी अंतिम रूप से एस्पिरेंट चयनित हो पाएंगे, अन्यथा अंतिम रूप से कैंडिडेट को रिजेक्ट की जाएगी। इसलिए डिग्री को अपना ख्याल रखें कि आपके पास कौन सा डिग्री है। जो डिग्री बताई जा रही है ग्रेजुएशन लेवल की जो डिग्री है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अथवा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इन सभी का डिग्री होना अनिवार्य है। लेकिन लीगल पोस्ट जो है, कानूनी कार्रवाई से संबंधित पोस्ट, उस पद में जाने के लिए टोटल पदों की संख्या 20 है। कैंडिडेट्स के पास कौन सा डिग्री होना चाहिए? बैचलर डिग्री इन लॉ
ठीक है। लॉ का एक जो डिग्री होती है वह डिग्री आप सभी के लिए आवश्यक होगी। विथ 60% नंबर होना आवश्यक है इस जॉब के लिए। कैंडिडेट जो भी लीगल के आवेदन करेंगे, लीगल पोस्ट के लिए, जितने भी एस्पिरेंट लीगल पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उन सभी के लिए 60% नंबर होना अनिवार्य है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए इसमें भी 5% की छूट प्रोवाइड किया गया है। 55% नंबर अगर SC ST कैंडिडेट्स का है तो वो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। लीगल पद में जाने के लिए आपसे लॉ का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर लॉ का डिग्री है एस्पिरेंट के पास तो आप सभी एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास कौन सा डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन लॉ। ठीक है। कई ऐसे वैकेंसीज हैं जहां पर LLB की सर्टिफिकेट रिक्वायर होती है, लेकिन इस जॉब में जाने के लिए LLM, ठीक है, मास्टर लेवल पर डिग्री की आवश्यकता होगी, तभी आप सभी लीगल पद के लिए चयनित हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के और भी लीगल से संबंधित पद हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के संस्थाओं के द्वारा रिलीज की जाती है, लेकिन उस पद में जाने के लिए एस्पिरेंट से LLB की सर्टिफिकेट मांगा जाता है, या फिर विभिन्न ट्रेड जो भी होते हैं लॉ से संबंधित उसकी डिग्री अगर आप एस्पिरेंट के पास है तो आप सभी एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन इस वैकेंसीज में जाने के लिए एस्पिरेंट के पास या तो बैचलर डिग्री इन लॉ क्षेत्र में आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना आवश्यक है। बैचलर का अर्थ होता है ग्रेजुएशन डिग्री, आपका बैचलर से संबंधित जो डिग्री है वो लॉ से संबंधित होना आवश्यक है, अथवा LLM होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे जो कैंडिडेट्स। और साथ में और एक पॉइंट मेंशन की गई है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है। एज ए लॉयर के रूप में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, तभी आप सभी इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। ठीक है। इतना डेटा मेंशन की गई आयोग के माध्यम से। आप सभी वैकेंसीज को समझ चुके हैं जितने भी एस्पिरेंट। अब आप सभी समझे कि एलिजिबल हैं अथवा नहीं है। अगर एस्पिरेंट एलिजिबल है तो निश्चित रूप से आवेदन करें। आवेदन में कोई परेशानी आने पर आप सभी लेक्चर में कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि कोई भी कैंडिडेट इससे वंचित ना रहे आवेदन प्रक्रिया से। आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर लें और इसकी परीक्षा में अपीयर हो, अंतिम रूप से चयनित होते हुए भारतवर्ष में एक पद में अपनी सेवाएं दें। ठीक है। और भी अगर कुछ समझना है एस्पिरेंट को तो आप सभी लेक्चर में कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, विभिन्न वीडियो लेक्चर के माध्यम से। और एक बात समझ लें सभी एस्पिरेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्पिरेंट तुरंत कमेंट करेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या रखी गई है आयोग के माध्यम से? जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 1000 फीस स्ट्रक्चर रखी गई है। कैंडिडेट को 1000 रुपया पे करने की आवश्यकता होगी। SC ST कैंडिडेट को 250 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है। एक्स्ट्रा में GST आपको कटाना होगा, GST जितना भी पकड़ेगा उतना आपको सभी को पेमेंट करना है अनिवार्य, तभी आप सभी का फॉर्म अंतिम से सबमिट हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है। पेमेंट को अच्छी तरह से करना अनिवार्य है एस्पिरेंट। सक्सेसफुली पेमेंट कर देंगे तभी आप सभी परीक्षा में आप हो पाएंगे, एडमिट कार्ड भी रिलीज होगी। अगर पेमेंट सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे तो आप सभी के लिए एडमिट कार्ड भी रिलीज नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे एस्पिरेंट। आप सभी समझ चुके हैं इस वैकेंसीज को। अच्छी तरह से एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते हुए इसमें अपीयर हो और परीक्षा देते हुए आप सभी एक सीट को पक्की करें। ठीक है। धन्यवाद।